हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा रहा आपका बीकॉम प्रोग्राम का पेपर। आई होप पेपर जब सामने आया तो आप देख के ही मुस्कुरा दिए कि मैम जो वीडियो में बताया था सिर्फ 3 घंटे इन्वेस्ट करके गया था और पूरे 90 नंबर में सिक्योर करके आ सकता हूँ। हाँ बेटा, पूरे 90 में से 90 नंबर का पेपर उस 3 घंटे की वीडियो में से आया था। एक्चुअली 90 में से नहीं, और पार्ट भी करते ना तो उसके भी 90 में से 90 निकाल लेते हैं। वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाती हूँ। पूरे यूट्यूब चैनल पे फुल मार्क्स क्लासेज जैसा एक्सक्लूसिव चैनल है जो कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट देता है। बेटा टॉपिक के अंदर बहुत चीज़ें हैं, क्वेश्चन जो करा देना वही असली है, समझ रहे हो। तो पूरे सेमेस्टर 3 के 90 मार्क्स का पेपर का इवैल्यूएशन करके दूंगी कि भाई क्या क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे करवाया था। अब आपका बेटा पीओएम का पेपर आने वाला है। 2 मिनट की बात करते हैं पीओएम की। सबसे पहले तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस उसका कवर करना है फास्ट ट्रैक मॉडल के अंदर। अब मैम कहाँ से करें कैसे करें उस पर बात करते हैं। अगर तो आपको पीओएम के सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, समझ में आना है कि क्या चीज़ क्या है, लर्निंग करनी है, तो आपको पीएम का कोर्स लेना चाहिए जिसके अंदर आप सारे कंसेप्ट्स कंप्रिहेंसिव वे के अंदर शॉर्ट क्रिस्प मैनर में कर जाओगे। फिर अगर आपको लगता है कि मुझे आता सब कुछ है, मुझे फटाफट से रिवाइज करना है, तो आपको करने हैं पीएम के नोट्स। पीएम के नोट्स आप पूरा पूरा सिलेबस लर्न कर लोगे और ये दोनों आपको मिलेंगे कहाँ पे। पहला वाला मिलेगा आपको पीएम के ऑथेंटिक कोर्स के अंदर, यहाँ पे मिलेगा आपको ब्रह्मास्त्र कोर्स में। दोनों का डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक प्रोवाइडेड है। पीएम के बाद ये करने के बाद बेटा बस इतना करके रखना, पेपर से 2 दिन पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट आएगी, 1 दिन पहले जो लिस्ट आएगी, उसमें बस वो चीज़ आप अप्लाई करना। एक सेकंड में आपका आंसर निकल के आएगा। पूरे सिलेबस पे आपकी एक अच्छी होल्ड हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, बस उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का इंतजार करना है और वो लिस्ट से बस देखो, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर आपके सामने होगा क्योंकि आपने सब चीज़ें पढ़ ली है। ठीक है, तो अभी के अभी अपनी पीएम की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। फटाफट से जाओ ब्रह्मास्त्र कोर्स के अंदर, या फिर जिसको दिक्कत है वो पीएम के नॉर्मल कोर्स के अंदर। चलो वीडियो में चलते हैं हम फटाफट से। एक एक क्वेश्चन, ए पार्ट बी पार्ट बी सारे मैच करवा के दूंगी। कितने कितने नंबर आपके जेब में आने थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, इंटर रिलेशनशिप, एक कैटेगरी के क्वेश्चन दे। बेसिक फाइनेंशियल डिसीजन कौन कौन से, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डिविडेंड की इंटर रिलेटेडनेस मुझे बता दो। जो बच्चे ये बोलते हैं ना फालतू में कि मैम हमारे को पढ़ के गए थे आपकी वीडियो से कुछ नहीं आया, बेटा तुम पढ़ के ही नहीं गए। जो बच्चा पढ़ के गया था ना उसने कल लिख ही दिया था उस वीडियो के ऊपर कि मैम 60-70 नहीं पूरे 90 नंबर का पेपर मैं आपकी वीडियो से दे करके आया हूँ। बताओ वो बच्चा करके आ गया, आप कैसे नहीं करके आ रहे हो, आप पढ़ते ही नहीं हो। चलो बी पार्ट, बहुत ही बेसिक वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन था आपका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। इतने सारे एनुइटी के क्वेश्चन डाल लगे थे, किसी में भी एक फॉर्मूला लगा के निकाल देते प्रेजेंट वैल्यू का। चलो सेकंड पार्ट पे आ जाओ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ए कैटेगरी का क्वेश्चन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। चलो इफेक्टिव फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, ऑपरेशनल गाइड बताओ। चलो इसके बाद सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन, मोबाइल फोन था, बिल्कुल मोबाइल फोन ही यहाँ पे दे दिया, 5 ईयर्स के लिए था। बताओ मोबाइल फोन था, मोबाइल फोन प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी थी, एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन, 4 नंबर आपको कंफर्म दिलवाएगा। तो अगर बेटा आप पार्ट 1 करते, पार्ट बी करते और वाला पार्ट क्वेश्चन 1 करना, 9 में से 9 मार्क्स आपको सिक्योर करना था। लाइव प्रूफ सा दिखा दिए। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में आ गई आपकी डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, और मैंने बताया था जब इस पेज पे आए थे, जाके यूट्यूब की वीडियो में चेक भी कर लो। टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग में आपसे ट्रेडिशनल पूछ लेगा, डिस्काउंटेड पूछ लेगा, डिस्काउंटेड पूछ लिया आपसे, 6 नंबर कंफर्म हो गए आपके। फिर एक क्वेश्चन आया आपका एग्जिस्टिंग मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, बुक वैल्यू एग्जिस्टिंग की, न्यू मशीनरी की वैल्यू, सेविंग्स इतनी हो रही है, टैक्स ब्रैकेट। सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया था, एग्जिस्टिंग मशीनरी, न्यू मशीनरी, सेविंग्स इतनी हो रही है, उसके अंदर इग्नोर करना है टैक्सिंग, टैक्स बेनिफिट्स को इग्नोर करना है, इनकम टैक्स का ये रेट है, 12% का हमारा कैपिटलाइज रेट है। एक चीज़ एडजस्टमेंट सेम मैच कराई थी, सारे क्वेश्चन डाले थे अलग अलग एडजस्टमेंट के। इस एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आया, 12 मार्क्स आपके बिल्कुल कंफर्म थे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। चलो 2 का बी पार्ट में आ गए हम। बी पार्ट के अंदर एनपीवी आईआरआर कन्फ्लिक्टिंग रैंकिंग, ए कैटेगरी का क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन करवाया था। जिस बच्चे ने ए कैटेगरी अच्छे से कर गई थी, क्या थ्योरी में दिक्कत आई थी? कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिए थे क्वेश्चन को, क्या दिक्कत आई थी? नहीं आई। चलो उसके बाद सेकंड पार्ट, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन था आपका पे बैक पीरियड और एनपीवी निकालने का। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। मैंने तो 2 मशीनरी का कराया था, 2 कैश फ्लोज का कराया था। आपका पेपर इतना आसान था, सिर्फ एक ही का पूछ के रख गया आपसे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं कराया, सब कुछ कराया था और एक चीज़ आई है। 12 मार्क्स आपके कन्फर्म हो गए यहाँ पे। तो बेटा चाहे आप पार्ट ए करते, चाहे पार्ट बी करते, 18 मार्क्स आपके क्वेश्चन नंबर 2 में भी कन्फर्म थे। 18 यहाँ पर हो गए, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर 9 हो गए, 27 मार्क्स तो मैंने आपके फटाफट से यूं ही कवर करके दे दिया। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, डिविडेंड का बता दिया, इसके अंदर ग्रोथ बता दी, मार्केट वैल्यू मेथड से निकालना है। आ जाओ क्वेश्चन में दिखाती हूँ आपको, आ जाओ फटाफट से। डिबेंचर्स, प्रेफरेंस, इक्विटी, प्राइस ऑफ डिबेंचर बता दिया, मार्केट वैल्यू बता दी, ग्रोथ बता दी, इनकम टैक्स बता दिया, मार्केट वैल्यू मेथड से निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपको करा के दिया था। 9 मार्क्स कन्फर्म हो गए, हो गया। अब इसके बाद आ जाओ, सेम एडजस्टमेंट का क्वेश्चन कराया था, कोई कह मत देना मैम क्वेश्चन नहीं आया था। परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस, परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस। दूसरा पैसे करवाया था सेल्स इंक्रीज बाय, तो क्या करें
कितनी परसेंटेज से EBIT डिक्रीज होगा अगर सेल इंक्रीज बाय 10%, सेल इंक्रीज बाय 15%। सेम एडजस्टमेंट का भी क्वेश्चन कराया था ताकि कहीं से भी कुछ ना छूट जाए। सेम एडजस्टमेंट 9 मार्क्स आपको कंफर्म दिलवाती है एडजस्टमेंट। तीसरा, एजम्पशंस ऑफ मोदी मिलानी थ्योरी। आ जाओ, MM मॉडल की थ्योरी दिखाती हूँ। क्या बताया था? MM अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, एजम्पशंस एमओ हाइपोथेसिस की 9 मार्क्स आपको कंफर्म मिले। देखो 27 मार्क्स की यूनिट थी क्वेश्चन नंबर 3 की, पार्ट ए करते 27 में से 27 मार्क्स आपकी जेब में, साथ में लाइव प्रूफ के साथ दिखा दिए। आ जाओ पार्ट बी के अंदर आ जाओ, इक्विटी प्रेफरेंस रिटेन डिबेंचर्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया था। वो वाला क्वेश्चन में आपको मार्केट वैल्यू करना था, इस वाले क्वेश्चन में आपको बुक वैल्यू करना है, वही सेम क्वेश्चन है आपका। ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लीवरेज, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 9 नंबर का, सिग्निफिकेंस ऑफ कंबाइंड लीवरेज। आओ दिखाऊं, कहाँ गई आपकी ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, सारी चीज़ें कराई थी एक कैटेगरी के क्वेश्चंस के अंदर। चलो इसके बाद जोमेटो स्विगी का बता रहे हैं, KO निकालनी है आपको, वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है NI अप्रोच से। इसमें आ जाओ, ये भी क्वेश्चन करा रखा था मैंने आपको, सेम क्वेश्चन करवाया था। ये देखो इधर आ जाओ, वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO निकालनी है NI अप्रोच से, ये मैंने आपको करवा रखा था। अब एक चीज़ बताती हूँ, जिस बच्चे को इन दोनों पार्ट्स में, ये दोनों पार्ट्स खुद से बहुत ईजी था अगर आपने ये निकाल लिया, पर फिर भी आप कहते हो कि मैम आपने एग्जैक्टली मैच नहीं किया, कोई बात नहीं, पहला वाला तो करवाया था। अगर आप क्वेश्चन 3 का पार्ट ए करते 27 के 27 मार्क्स सिक्योर होते, अगर पार्ट बी करते 21 मार्क्स तो पूरे सिक्योर करवाते। अगर आप अपनी कॉमन सेंस नहीं लगा रहे, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा रहे, कोई बात नहीं, 21 मार्क्स तो सिक्योर होते, मत करते। फर्स्ट पार्ट करते 27 मार्क्स का। तो अभी तक मैंने आपको 27 + 27 3 यूनिट्स के पूरे 54 नंबर का पेपर मैच करके दिया एग्जैक्ट। आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 में। इस वीडियो के बाद कोई कह मत देना कि मैम आपका पढ़ाया हुआ मुझे आया नहीं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम सब कुछ आया, एक आधा ऐसा भी निकल जाता है कि मैम नहीं आया। बेटा पढ़ना, फिर कितनी तो मेहनत करती हूँ। आप मानोगे एक वीडियो बनाने के लिए, एक चीज़ को एनालाइज करने के लिए कितना टाइम लगता है। कोई भी इतना ईजी होता ना तो सब कोई यूट्यूब पर दे रहा होता। मैं फिर भी आपका चाहती हूँ कि आप सबसे ज़्यादा सिक्योर करो नंबर। चलो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड गॉर्डन मॉडल। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड यहाँ पे आ जाओ, गॉर्डन मॉडल कैटेगरी ए के क्वेश्चन थे, कैटेगरी ए करके जाता ना, करवाई तो थी। उसके बाद महालक्ष्मी 50,000 इक्विटी शेयर्स है, डिविडेंड दे रहे हैं, प्राइस ऑफ कंपनी, डिविडेंड पेड, डिविडेंड नॉट पेड। आ जाओ इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर प्राइस ऑफ शेयर बताना है व्हेन डिविडेंड इज पेड एंड डिविडेंड इज नॉट पेड। ऊपर की एक एक चीज़ आपकी सेम है। चलो इसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स बताने, अगर आपकी नेट इनकम इतनी है, अगर आपको इतने पैसे चाहिए और इतनी आपकी इनकम है, नंबर ऑफ शेयर्स बता देते हैं। न्यू इक्विटी शेयर्स आपको बताने हैं अंडर बोथ ऑप्शंस, जब आपकी नेट इनकम 2 करोड़ की है और आपको इन्वेस्टमेंट भी 2 करोड़ की चाहिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया, 2 चीज़ें मैच कर दी। वैल्यू ऑफ फर्म व्हेन इज नॉट अफेक्टेड बाय डिविडेंड डिसीजन। आ जाओ, total market value of share remains unaffected, which means value of shares not affected by dividend decision, unaffected not affected by dividend decision। बताओ ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन करा के दिया यार। 12 मार्क्स आपके बिल्कुल कंफर्म हो गए, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था आपका, एग्जैक्टली सेम। चले आगे, चले आ जाओ इसके बी पार्ट के अंदर। बी पार्ट में MM अप्रोच ऑफ इररेलेवेंस, MM अप्रोच ऑफ इररेलेवेंस, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, 6 मार्क्स कंफर्म आपके। इसके बाद ये क्या आपका अर्निंग्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर रिटर्न, ये आपको वॉल्टर मॉडल दे दिया, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो दे दिया, बता रहे हैं कि प्राइस ऑफ शेयर निकालो। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन दिखाया था, इसके अंदर से देखते कि EPS कैसे कैलकुलेट करनी है, बता देना। अर्निंग्स दे रखी है, EPS निकालना सीख जाते हैं। और उसके बाद बिल्कुल सेम ये वाला क्वेश्चन आपका, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो, मार्केट प्राइस एट ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ शेयर। देखो एक एक चीज़ सेम करवाई है। प्राइस ऑफ शेयर क्या होगा, मार्केट प्राइस एट ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होगी, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कराया। अब आ जाओ बेटा एनालिसिस पे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए करते तब भी 18 थे, पार्ट बी करते तब भी 18 थे। एक एक चीज़ मैच करके दी है मेरे को, इसलिए POM की प्रिपरेशन और भी ज़बरदस्त करेंगे। आपको बेटा एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है आपको POM रिवाइज करके रखना है, चाहे आप मेरे नोट से करो, चाहे आप कोर्स लेके करो, आप कहीं से भी करो, रिवाइज करके रखना। इतने अच्छे नंबर दिलवाऊंगी ना आपको, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, अब दूसरी चीज़, फटाफट से चैनल को करो सब्सक्राइब। मैम सब्सक्राइब क्यों बेटा, सब्सक्राइब करोगे सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, और उतनी जल्दी उतने अच्छे नंबर सिक्योर कर सकते हो। हमारी FM की वीडियो को, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो पे 38,000+ व्यूअर्स ने देख लिया। और मैं श्योरिटी दे सकती हूँ कि जिस बच्चे ने 3 घंटे की वीडियो वो आराम से देखी थी ना, वो आज खुद कहेगा कि मैम मेरे 90 नंबर तो कहीं भी नहीं गए, मैं आराम से लेकर आऊँगा। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि और भी बच्चों को अपनी वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले कि नहीं यार, जेन्युइनली एक फ्रूटफुल कंटेंट हमें मिलता है यहाँ इस चैनल से।
चलो 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 चलो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बी कैटेगरी का क्वेश्चन था, 6 मार्क्स आपको कंफर्म दिलवा गया। अब ये एक क्वेश्चन आया था आपका रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये सेम क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, सारी चीज़ें, फैक्ट्री प्रोसेसिंग क्या है मेरा, WIP। ये सेम क्वेश्चन कराया था। जिस बच्चे को कंफ्यूजन थी कि मैम सेफ्टी मार्जिन था उसके अंदर, कंटीजेंसी वाला था, उसका भी ये एडजस्टमेंट करा रखी थी। सेफ्टी मार्जिन कुछ नहीं बेटा, बस लास्ट में ऐड करना था। तो बताओ क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन के अंदर, क्या इस क्वेश्चन में दिक्कत थी? बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, 12 मार्क्स आपको कन्फर्म दिलवा के गया। अब इसके बाद इसके बी पार्ट में आ जाओ। डिफरेंट कॉस्ट एसोसिएटेड विद अकाउंट्स रिसीवेबल्स। These costs may be increase in investment debtor, increase in bad debt, cost associated with account receivable, cost in terms of collection cost, ठीक है, डिफॉल्ट कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, ठीक है, डिलिंक्वेंसी कॉस्ट। तो ये क्या थे, ये सारे क्वेश्चंस के अंदर कवर करा रखे हैं। उसके बाद क्रेडिट पॉलिसी बताओ, क्रेडिट पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। ऑपरेटिंग साइकिल बताओ, ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। ये अगर मान लो आप बी पार्ट नहीं करते, 13.5 मार्क्स तो आपके कन्फर्म थे, 13.5 मार्क्स आपके कंफर्म थे। अगर मैं आपको इसका भी क्रक्स दूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट करते पूरे 18 मिलते, बी पार्ट करते 13.5 नंबर मिलते, तो ए पार्ट करते हम 90 में से 90 का दिखा दिया बेटा मैंने आपको। ऐसे ही POM का बताऊंगी आपको फुल मार्क्स के लिए। आपको 90 मार्क्स का पूरा पेपर मैंने उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में से कराया था। अब आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपनी POM की प्रिपरेशन के लिए लग जाना है। ठीक है, इस वीडियो के नीचे बताना कि बेटा आपको कितने मार्क्स आप गारंटी करते हो कि आप ले आओगे अपने FM के पेपर के अंदर। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। PO में बहुत अच्छा करके जाएंगे। एंड यस बेटा, फुल मार्क्स ऐसे ही नहीं है, फुल मार्क्स आपको इतनी प्रिपरेशन करवाता है कि आप खुद गारंटी कहते हो कि नहीं मैम हम लेकर आएंगे अच्छे नंबर। ठीक है, तो किसी भी वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीछे मत भागो। जो मैं आपको कराती हूँ सेल्फ सफिशिएंट है, इसके बाहर बेटा कुछ भी नहीं आना। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, 90 मार्क्स का पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान तरीके से आज सिक्योर कर सकते हो। जो मैं कहती हूँ बस उस चीज़ को फॉलो करो, उस बात को फॉलो करो। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। POM की प्रिपरेशन में लग जाओ और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर दो।